नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो पत्रकार सुधीर चौधरी को शुरू से ही बदनाम करने में एक अलग ही तरह का कैंपेन चलाया जाता है। सुधीर चौधरी कुछ भी खबर देते हैं, वो बीजेपी के पक्ष में होती है तो सुधीर चौधरी को सुनाया जाता है, मतलब गलत बताया जाता है। अगर वो बीजेपी के विपक्ष में होती है तो भी सुधीर चौधरी को पूरी तरह से सुनाने की कोशिश की जाती है, मतलब हर बात पर सुधीर चौधरी को गलत ठहराने की कोशिश की जाती है। दरअसल कल सुधीर चौधरी ने आज तक पर अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में एक वीडियो डाला, मतलब एक विश्लेषण करा। उन्होंने बताया कि कबाड़ में फेंका गया बच्चों का भविष्य, आखिर फ्री किताबों का घोटाला किसने किया, कबाड़ के ढेर में मिली सैकड़ों किताबों का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण। तो इस तरह से बताते हुए सुधीर चौधरी ने अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में छत्तीसगढ़ में एक विश्लेषण करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में जो सरकारी किताबें छपती हैं, सरकारी किताबें छपती हैं बच्चों के लिए, 1 से 12वीं क्लास तक का के बच्चों के लिए, वो सरकारी किताबें जो है कबाड़ के ढेर में पड़ी मिली। कबाड़ का ढेर यानी उसको किसी ने बेचा और तभी वो कबाड़ के ढेर में गई। जिस व्यक्ति ने वो कबाड़ खरीदा होगा उसके साथ उस वहाँ पर चट्टा का चट्टा लगा हुआ था किताबों का, खूब सारी किताबें रखी हुई थी वहाँ। तो सुधीर चौधरी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है इस पर कह रही है कि वो उसकी जांच करेगी, और छत्तीसगढ़ सरकार को जांच करनी भी चाहिए, क्योंकि ये तो देखिए करप्शन है एक तरीके का, ये तो सामने आना ही चाहिए, ऐसा सुधीर चौधरी का भी कहना है। लेकिन सुधीर चौधरी ने एक विश्लेषण करते हुए ये भी बताया कि मैं खुद बताता हूँ आखिर ये किताबें यहाँ पर कैसे पहुंची। सुधीर चौधरी बताते हैं कि इन किताबों को अगर दुकान पे बेचना चाहे ना, तो ये दुकान पे तो बिल्कुल भी बिकने वाली नहीं है, क्योंकि इन पर लिखा रहता है नोट फॉर सेल, ये बेचने के लिए नहीं है। और जिसके बाद इन किताबों को ये कबाड़ के ढेर में बेचा गया ताकि ये किताबें रिसाइकल हो सके। रिसाइकल हो करके दूसरी किताबें बन जाएंगी, और जब दूसरी किताबें बन जाएंगी तो इन किताबों का तो कोई नामो निशान नहीं रहने वाला है, तो इन सभी किताबों को रिसाइकल किया जाएगा। इस तरह से सुधीर चौधरी ने बताना चाहा। अब सुधीर चौधरी के ऐसे बताने पर जनता ने जवाब में क्या लिखा वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक यूजर जवाब में लिखते हैं, तेरी तो नौकरी गई कुछ दिनों में। एक यूजर जवाब में लिखते हैं, इस एंकर को अगर तैयार हो तो कांग्रेस में कोई बड़ा पद दिया जाना चाहिए, भारत में कांग्रेस सलाहकार की भूमिका निभा सकने की योग्यता दिखती है। एक यूजर लिखते हैं, अपना बता 100 करोड़ का घोटाला करके जो तिहाड़ गया था उस पर शो क्यों नहीं किया। इस तरह की सुधीर चौधरी के लिए बातें बताई जाती हैं। देखिए सुधीर चौधरी अपना काम कर रहे हैं, अब तो जनता ने पसंद करती है यार, पिछले 1 डेढ़ साल में तो जनता ने काफी पसंद करने लगी। फिर भी कुछ ट्रोलर जो हैं, और इनकी अगर प्रोफाइल खोलोगे ना आप, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है जितने मैंने आपको दिखाए, अगर इनकी आप प्रोफाइल खोलते हो तो एक बार राहुल गांधी जी दिखेंगे, किसी की प्रोफाइल पर आपको अखिलेश यादव जी दिखेंगे, इस तरह से इनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर दिखेंगे। और जो यूजर इस तरह की प्रोफाइल लगा रहा है तो उसका संभावित है वो इस तरह की पोस्ट भी कर सकता है सुधीर चौधरी के लिए। जिसके बाद एक और पोस्ट आज सुबह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल तेज प्रताप यादव बिहार के मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट है, ये प्रधानमंत्री मोदी के लिखते हैं, पीएम मोदी चौथी फेल, इंजीनियर सीएम छूते हैं पैर। तो नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए। तो सबसे पहले तो जानकारी के लिए बताऊं, नीतीश कुमार की उम्र है 73 साल और प्रधानमंत्री मोदी की उम्र है पूरे 74 साल। यानी प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार से पूरे 1 साल बड़े हैं। और हमारे भारत की संस्कृति कहती है कि अपने से बड़ी उम्र के व्यक्ति के आप पैर छू सकते हो। और राजनीति में तब दिक्कत आ सकती है जब कोई व्यक्ति अपने से कम उम्र के व्यक्ति के पैर छू रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार से 1 साल बड़े हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी के अगर नीतीश कुमार पैर छूते हैं ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे बिहार के मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट तेज प्रताप यादव जी ऐसा लिखते हैं कि पीएम मोदी चौथी फेल, इंजीनियर सीएम छूते हैं पैर। इस तरीके से तेज प्रताप यादव जी लिखते हैं। इस बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें, और बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।